हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एचपीएससी पीजीटी भर्ती। एचपीएससी पीजीटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस, सभी पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी जानकारी। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट्स का फायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डले उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो भी चर्चा करते हैं न्यूज के ऊपर। तो एचपीएससी के द्वारा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे अलग भी हम कुछ चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो को, तो वीडियो का बीच में छोड़ के न जाए, कंप्लीट वीडियो देखें, ठीक है। इट इज हेयर बाय अनाउंस फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑल द पीजी ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, किसके लिए? सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडेट एंड मेवाट का इन द सेकेंडरी एजुकेशन डेट हरियाणा डेट द कैंडिडेट ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट हैव बीन प्रोविजनली रिजेक्टेड बाय द कमीशन, ठीक है। तो कुछ कैंडिडेट की लिस्ट डाली गई है पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडेट के जो कैंडिडेट थे उनके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या डाला गया कि प्रोविजनली रिजेक्टेड किए गए कुछ कैंडिडेट, ठीक है। प्रोविजनली मतलब कंप्लीट रूप से रिजेक्ट नहीं किए गए हैं। इनके कुछ डॉक्यूमेंट में दिक्कत मिली है या फिर और कुछ दिक्कत हुई है, तो उसके कारण है ये प्रोविजनली रिजेक्टेड किए गए हैं और इनको टाइम दिया गया है। तो कुछ कैंडिडेट के रोल नंबर है वो अपना देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या लिख रखा है? द डिटेल रीजन ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ द वो कैंडिडेट आर बीइंग कन्वे टू ईच कैंडिडेट इंडिविजुअली थ्रू देयर मेल मेंशन इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो आपने मेल डाल रखी थी उसके ऊपर आपको जो सूचित कर दिया गया कि आपका जो कैंडिडेट है वो रिजेक्ट किस कारण से हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्या दे रखा है? द अबो सेड कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू सबमिट देयर रिप्रेजेंटेशन इफ एनी अगेंस्ट देयर proposed रिजेक्शन along with डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेटेस्ट बाई 3 बजे तक। आपको कब तक? 5/11/2023 तक। तो 5/11/2023 को शाम को 3 बजे तक फुलफिलिंग falling which it will be presumed that they have nothing to say against their proposed rejection and their candidature will finally be rejected. The representation without any supporting document and issue after the जो आपके ड्यू डेट टाइम विल बी नॉट बी कंसिडर्ड बाय द कमीशन एंड नो कोरस्पेंडेंस इन दिस रिगार्ड विल बी रिमेन। मेन चीज़ क्या है कि इन्होंने जो टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, शाम को 3 बजे तक 5 तारीख को आपको 11 तक आपको जो भी सपोर्टिंग इसके विरुद्ध जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं या रिजेक्शन का जो आपके पास में इन्होंने डाली है भाई आपका रिजेक्शन हो गया है, तो उससे रिगार्डिंग आपको जो डॉक्यूमेंट है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट अगर आप लेके जाते हैं, वैसे अगर आप चले गए विदाउट प्रूफ के साथ में, तो भी आपका जो कैंडिडेट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी आपका प्रोविजनली है, इसके रिगार्डिंग अगर आप इसका कुछ प्रूफ देते हैं तो वो आपका है रिजेक्ट हट सकता है, ठीक है। मेन चीज़ ये है भाई। तो ये रिजेक्शन आपका जैसे स्टेट से रिलेटेड हो सकता है या फिर और कुछ आपने कोई बाई मिस्टेक कोई डॉक्यूमेंट आपने गलती से लगा दिया, ये लगाना दूसरा था। जैसे स्टेट कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके 1 या 2 3 4 स्टेट 5 स्टेट कर रखे हैं और गलती से कोई रिजेक्ट वाला जो स्टेट हो सका स्टार्टिंग वाला लगा दिया हो, तो इसके कारण है बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी रीज़न हो सकता है। क्या रीज़न हो सकता है वो तो उनके पास में मेल के थ्रू आया होगा, वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये है कि जिसके पास में जो मेल आई है जिससे अगर सपोर्टिंग आपका डॉक्यूमेंट है या फिर कोई जैसे आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, SC BC जो भी कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, EWS से रिलेटेड है, तो वो अगर आपने हो सकता है पुराना लगा दिया नया मांग रखा है उससे रिजेक्ट हो गया वो, ये फिर आपका स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। तो जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप लेके जाएं वहाँ पे और आपकी जो है मतलब बात सुनी जाएगी और वो आपको जो है शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप उसके विरुद्ध में आपके पास में कोई नहीं है, अगर स्टेट से रिलेटेड है, आपका रिजेक्ट हो चुका, आपके पास और कोई प्रूफ नहीं है, तो भाई वो रिजेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि कई बार ऐसे हमारे साथ में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है कि हम फॉर्म भरते समय कुछ कर देते हैं और बाद में कुछ, तो इसी प्रकार का ध्यान आप इंटरव्यू के अंदर भी रखें, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे लगा रखे हैं
हो सकता है बाई मिस्टेक दूसरा भी लगा दिया हो, तो आप जो भी लगा रखा है वो और उसके साथ में जो नया है वो भी आपको साथ में लेके जाना, ठीक है। बाद में दिक्कत न हो किसी प्रकार की। हो सकता है जैसे EWS का है या फिर SC का है, BC का जो भी कोई कास्ट सर्टिफिकेट है 2000 आपका 23-24 का मांग रखा था, और हो सकता है आपने गलती से दूसरा लगा दिया, हो सकता है आप तो रिजेक्ट नहीं हुआ हो, लेकिन उस टाइम वेरिफिकेशन के टाइम पे आप पुराने वाला ही लेके चले जाएं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो उस टाइम पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप इंटरव्यू के टाइम पे आपके नए वाले भी साथ में लेके जाएं। अगर आपने पुराना लगा रखा है तो पुराना वाला भी साथ में लेके जाएं और नए वाला भी लेके जाएं। तो ये थी आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना। और ये जो कैंडिडेट का जिस कैंडिडेट का रिजेक्ट हुआ है तो वो 5 तारीख तक शाम के 3 बजे से पहले पहले जाके अपनी जो रिप्रेजेंटेशन दें और अपने जो भी प्रूफ है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके साथ में, तो आपका जो कैंडिडेट है वो रिजेक्ट होने से बच जाएगा, ठीक है। और ये मौका आपको 5-6 साल के बाद में मिल रहा है, तो इस मौके को न जाने दें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपने कोई भी इंपॉर्टेंट काम उसको छोड़ दें, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि जॉब आपके लिए फर्स्ट है, मैन नहीं है कि आप इसके लिए कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो भी इस चीज़ का ध्यान रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के दिल से धन्यवाद।